ये आपको पढ़ सकते हैं? नहीं, हाँ। God is the best doctor and गॉड क्या है? आराम से, बहुत आराम से, रिलैक्स और पढ़िए। हमें किधर भी हमें नहीं जाना है, हमें कोई वक्त नहीं दिया गया है कि 10 मिनट में आपको इतना बोलना है। बहुत आराम से बोलिए। क्या पढ़िए? is the best doctor. क्या लिखा है? गॉड बेस्ट डॉक्टर। कौन है गॉड? कौन है बेस्ट डॉक्टर? आगे Prayer is the best medicine. यस। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन क्या है? वचन। हालेलुया। Hallelujah. प्रार्थना तो आप मांग रहे हो, प्रार्थना आपका मेडिसिन नहीं है, वचन आपका मेडिसिन है। जब वचन आपके अंदर जाएगा, बीमारी बाहर आएगी। प्रार्थना में आप मुंह खोलते हो मेरे प्रियो। Yes, hallelujah. प्रार्थना में क्या करते हो आप लोग? मुंह खोलते हो। तो प्रार्थना आपका मेडिसिन नहीं हुआ, प्रार्थना आपका जीवन ही है, आपको प्रार्थना करना ही है आपको। हालेलुया। पर मेडिसिन आपका क्या है? वचन। जब वचन आपके अंदर जाएगा, हालेलुया। जब आप पढ़ाई आप करते हो तो पढ़ाई के बाहर उड़ता है क्या? जब वो अंदर जाता है, एग्जाम में लिखोगे, वो अंदर गया तभी तो एग्जाम में लिख रहे हैं ना आप लोग। अगर जो अपनी पढ़ाई होगा वो बाहर जा रहा है तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे? ये बाहर चला गया ना वो, है ना। वचन हमारे अंदर रहेगा तो हर एक बुरी नेगेटिव, हर एक बुरा हमारा चाल चलन क्या होगा? वो सब बाहर आ जाएगा और वचन हमारे अंदर केवल बसा रहेगा। डॉक्टर भी कहता है ना, अब सब खुदा के हाथ में है। जाओ खुदा के पास जाओ, प्रार्थना करो, शायद तुम्हारा खुदा तुम्हारी सुन ले। मैं सोचे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर केवल हमारे बाहर के जख्मों को भर सकता है। क्या कर सकता है डॉक्टर? केवल बाहर के जख्मों को वो भर सकता है, जो अंदर के जख्मों को भरने वाला मेरा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज द गॉड। हाँ, आगे पढ़िए ये। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमेन। आमेन। आज का टॉपिक आमेन। आमेन। क्या शिल्पा आपको दिख रहा है? पढ़िए शिल्पा, पढ़िए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको, ये पढ़ू कि वो पढ़ू दीदी? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, याकूब 5:15। यस, ये टॉपिक है हमारा। हालेलुया। हाँ पढ़िए, याकूब 5:15 पढ़िए मेरे लिए कोई। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। आमेन। क्या करेगा? मेरा परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। यदि अगर वो पाप भी किया हो तो, पर वो पाप करने के बाद हमें क्या करना है? हालेलुया, क्षमा करना है। हमें क्या करना है? अपनी कोठरी में जाना जरूरी है, अपने घुटने को टेकना जरूरी है। हालेलुया। और आपकी गलतियों को मानना बहुत जरूरी है। जैसे सिमी सिस्टर ने कहा ना कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने परमेश्वर से क्या किया? मैंने पश्चाताप मांगा और परमेश्वर ने क्या किया? उसको तुरंत उसको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। मतलब जाने कि हमारे अंदर कोई बीमारी आती है ना तो वो यूं ही नहीं आती है। इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैं शायद अपने लाइफ में मैं कहाँ तो मैं चूक रही हूँ करके, इसीलिए संकट मुझ पर आया है। तो आपको याद करना है आपकी गलतियों को कि मैं कहाँ मैं गिर गया था करके। आज जब आप इन चीजों को याद करते हो ना तो परमेश्वर आपको तुरंत आपको क्या करता है? वो क्षमा करता है और उठकर आपको वो खड़ा भी करता है। आमेन। हालेलुया। हाँ, उसका आगे से पढ़िए 16। हाँ पढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और हर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कोई किसी को भी वचन नहीं मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा स्क्रीन दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, इतना महंगा हमने ये लेके आए, प्रोजेक्टर लेके आए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्ब करने से क्या होता है कि उसका ध्यान भी भटक जाता है। हमें कुछ समय मिल रहा है, हम उस समय को अपना बना लें, है ना। वो समय दूसरे पे व्यर्थ मत कीजिए, वो समय को अपना बनाइए करके। हालेलुया। और फिर से पढ़िए उसको।
इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। आपको इसमें क्या ऐसा हैरान लगने वाली चीज लग रहा है आपको? हाँ, एक दूसरे के सामने चंगे हो जाओ कह रहे परमेश्वर। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि एक दूसरे के पापों को मान लो। राइट। विजय ने और मैंने कोई पाप किया, विजय ने मैंने पाप किया, कुछ तो हमने गुनाह हमने किया जो परमेश्वर की नजरों में वो गंदा था। हालेलुया, जो वो बुरा था। पर यहाँ पर चंगाई का वचन कहाँ से आ रहा है? चंगाई परमेश्वर क्यों बोल रहा है? आज हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसके अंदर एक चीज छुपा हुआ है। क्या आप जानते हो कि जब गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, हम अपने आर्थिक क्षेत्र में हम बीमार हम पड़ जाते हैं। हालेलुया। क्या पड़ जाते हैं? हम बीमार पड़ जाते हैं, जैसे सिमी सिस्टर ने कहा। हालेलुया। आप बोलेंगे दीदी आप ज्यादा उसको क्यों बोल रहे हो? हालेलुया। क्योंकि क्या हुआ, जब उसने कोई गुनाह किया, क्या बीमार पड़ी वो? यस, पड़ी वो। मैं भी पढ़ी। जब मैं भी कोई गलत चीज करती हूँ और मुझे वो चीज याद नहीं होता है तो मुझे तकलीफ मुझे आता है। वो तकलीफ हमें परमेश्वर को देके परमेश्वर हमें तकलीफ देता है, वो मजा नहीं लेता। वो कहना चाहता है कि तूने कुछ तो गलत किया, तूने मुझे हर्ट किया अन्नू। हालेलुया। जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो हमारा दिल दुखता है कि नहीं? हम परेशान होते हैं। अगर ये दिल दुखता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं। मम्मी की तू जहां भी जाना है तू जा, पर घर पे तुरंत आ। डिप्रेशन में तू जा रही है ना तो कोई बात नहीं, तू जा, पर घर पे इतने वक्त जाना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं, अगर मैंने विजय के साथ में कुछ गुनाह किया है, विजय के बारे में मैंने किसको गलत मैंने बोला है, पर मैं जानती हूँ मैंने गलत मैंने बोला है, तो मुझे क्या करना है? उसके पास जाकर इन गलतियों को क्या करना है? मुझे मानना है, क्योंकि मैं शारीरिक लाइफ में और आत्मिक लाइफ में मैं बीमार ना पड़ूं करके। हाँ, और मेरे द्वारा शायद वो भी ना पड़े। तो क्या करना है? हमें अपनी गलतियों को जाके उसके पास जाके अपनी गलतियों को मानना जरूरी है और प्रार्थना हमें करना बहुत जरूरी है कि हम उससे चंगे हो जाए करके। हालेलुया। जब अपनी गलती को मानते ना तो हमारी हर एक गलत फहमी एक दूसरे के लिए वो क्लियर होता है। और हम अपनी गलत फहमी कहते हैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना कर दूंगी, मैंने उसके लिए पाप किया, उसने मुझे मेरे बारे में ना गलत सोचा ना, कोई बात नहीं, मैंने क्षमा कर दिया। क्या अपने पर्सनल में बोला आपने? और क्या हुआ? आप बोले कि हाँ ठीक है मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, मैं उसको भूल गई। पर देखिए आपने बोला, पर शायद उसके मन में ये विचार चलता रहेगा। हालेलुया। उसके मन में चलता रहेगा कि अनु दीदी ने तो मेरे बारे में ऐसा बोला। हालेलुया। हमें बोलना बहुत जरूरी है कि नहीं विजय ब्रदर, मैंने आपके साथ में गलत किया, मैंने आपके बारे में किसी को और को मैंने गलत बोला करके मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे आप माफ करो। चलो हम प्रार्थना करते, हम परमेश्वर के अपने मध्य में लेके आते, एक वाचा हम बांधते एक दूसरे के साथ में। हम जितने भी गलतियां करेंगे ना, हम आपस में उस गलती को मानेंगे। हालेलुया। कि उससे आपके और मेरे बीच में कोई गलत फहमी ना हो करके हमारे बीच में हम परमेश्वर को हम रखेंगे करके। हालेलुया। ये करने से हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। हालेलुया। मजबूत हमारा रिश्ता हो जाएगा। देखिए एसाव और याकूब, जानते आप उसको? हालेलुया। एसाव और याकूब ये दोनों भाई लोग थे। राइट। एक सोचने के द्वारा याकूब अपने भाई के बारे में क्या कुछ नहीं सोच रहा था। हालेलुया। जब उसने धोखे से एक दाल के लिए हालेलुया, एक दाल के लिए, ठीक है, याकूब बोलता है कि मैं ठीक है, मैं ऐसा मुझे पहलो टका मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे वो तू दे दे, पर मैं तेरे को एक वाटी क्या करूंगा? दाल दे दूंगा। हालेलुया। मैं तो शायद मैं तो नहीं दूंगी। हालेलुया। क्या उसने बोला ठीक है ऐसा, उसने बोला ठीक है याकूब मैं तुझे मैं अपना पहलो टका आशीर्वाद तुझे अपने पिता के द्वारा मैं तुझे दिला दूंगा करके। हालेलुया। हालेलुया। और वो करता भी है। और क्या करता है याकूब? वो आशीर्वाद को लेके, मेरा टॉपिक वो नहीं, मैं बता रही हूँ, हमारे सोचने के द्वारा हमारा सोच हमारे मन को कच्चा कर देता है और हमारा सोच हमारे लिए ना बहुत बुरा ख्यालों को क्या करता है? वो लेके आता है। और जब याकूब अपनी मामा के घर जाता है, हालेलुया,
क्या करता है, याकूब जब अपने मामा के घर जाता है, विजय मामा नहीं, याकूब जब मामा के घर जाता है वहां पर वो काम करता है। हालेलुया। और जब उसे पता चलता है कि 4 साल बाद, हालेलुया, 4 साल बाद ना, हाँ 4 साल बाद उसका ऐसा भाई उसको 400 को लोग लेके वो इसको ऐसा याकूब को मिलने को आ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसको मिलने को आ रहा है। और जब याकूब को पता चल जाता है तो याकूब क्या होता है, वो डर जाता है। हालेलुया। क्या होता है, वो डर जाता है। उसे सिर्फ उसे इतना ही पता है कि मेरा भाई मुझे मिलने को आ रहा है, कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगा। हालेलुया। क्या सोचा कि उसको पता है कि एसाफ क्या करने के लिए आ रहा है करके। सिर्फ उसे इतना ही पता चला कि एसाफ मेरा भाई मुझे शायद मुझे मारने को आ रहा है, इतने सेनाओं को लेके आ रहा है करके, 400 लोगों को लेके आ रहा है, शायद मैं आज मर जाऊंगा। और अपने बारे में उसने नेगेटिव सोचना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। हालेलुया। कहाँ से उसको शुरू हुआ, यहाँ से। हमारा सोचना हमें मृत्यु तक लेके जाती मेरे प्रियो। हालेलुया। जब तक कोई व्यक्ति आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, वो आपके पास जब तक आता नहीं है, आप उसके लिए प्रार्थना करते रहो। अगर आपको वो चीज सोच में डाल रहा है तो आप उसके पास जाओ और उससे उन सारी बातों को क्लियर करके लो। हालेलुया। क्योंकि आपको डर आपको मौत के तल वो लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द गॉड। और जब ऐसा चीज हुआ ना, वो खुद को उसने खत्म करने को उसने क्या कर लिया, मैं मर जाऊंगा करके। हालेलुया। मैं क्या कर दूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। कौन सोच रहा है, याकूब सोच रहे, जो उससे पहलौठा का उसको आशीर्वाद मिला और जो एसाफ को तो नहीं मिला, वो तो मजे में जी रहा है, वो तो अपने भाई को मिलने को आया। और जब उसका भाई आया तो उसे क्या करता है, उसे गले लगाता है। क्या वो उसका उल्टा हुआ कि नहीं? हालेलुया। इसके भाई ने उसे क्या एक थप्पड़ तक नहीं मारा, उसे एक गाली तक नहीं दिया उसको। हालेलुया। कोई सेना उसके पास तक नहीं आई, कोई उंगली तक उठाई नहीं। पर मेरे एक सोचने के द्वारा मैं किसी के बारे में गलत मैंने सोचा। इसलिए खुदा कहता है कि अपने पापों को मानना आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आपने किसी के प्रति पाप किया है, अगर आपने किसी के प्रति गुनाह किया है, तो जाओ उसके पास। हालेलुया। जाओ अपनी गलती को मानो, उसके साथ में मिलके और प्रार्थना करो आप लोग। हालेलुया। क्या करो, प्रार्थना करो कि तुम उससे क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे करके यहाँ हमारा परमेश्वर हमें कह रहा है। और याकूब बीमार भी हो गया था मेरे प्रियो, वो आर्थिक क्षेत्र में आत्मिक क्षेत्र में बीमार भी हो गया था याकूब। हालेलुया। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें याकूब नहीं बनना है। याकूब का मतलब ही धोखेबाज है। हालेलुया। याकूब का मतलब ही क्या है, धोखेबाज है। हमें वैसा नहीं बनना है। मैं ये नहीं कहूंगी आप ईसा बनो, आप याकूब बनो। अगर आपका नाम जो भी, आप वही बनो, क्योंकि उनका श्रेष्ठ उन्होंने ले लिया। हालेलुया। हम उसके जैसे नहीं बन सकते, पर हम जैसे हैं परमेश्वर से मांगिए और आपके जीवन को बदल दीजिए। हालेलुया। ये आपके जीवन से परमेश्वर आपसे अद्भुत अद्भुत काम कराएगा। हालेलुया। आगे का स्टेप पढ़ेंगे 17, पढ़िए उसको। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की हाँ। कि मेघ न बरसे। हाँ। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। किसके द्वारा क्या किया, उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। क्या किया एलिया ने, क्या पढ़ी लखन पढ़ी। एलिया भी तो हमारे समान हाँ। दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारे समान क्या करता था, वो दुख सुख में था। वो एलिया, बाइबल में अगर एलिया का नाम लिखा मतलब ये नहीं कि एलिया बहुत पवित्र व्यक्ति था। एलिया को कभी कोई दुख ही नहीं आया, कोई तकलीफ ही नहीं आया, कभी उसने गरीबी देखी ही नहीं, सिर्फ अमीरी 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 देखी। बाइबल में जितने लोग हैं ना, सब हमारे जैसे थे, पर जब वो परमेश्वर के करीब बनना, तब जाके उनका नाम परमेश्वर के साथ में जुड़ गया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो सोचिए, अगर एलिया का नाम इस पवित्र बाइबल में आया है तो वो केवल परमेश्वर से जुड़ने के बाद ही आया है। हालेलुया। अगर यश को रिश्ता पड़ता, आप यश यहाँ पर आके ऐसा में बैठ सकते हैं, कंपनी दे सकते हैं आप मुझे। हालेलुया। तो सोचिए, वो एलिया का अगर नाम इस पवित्र बाइबल में आया, वो किसके द्वारा आया है, परमेश्वर के द्वारा आया है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर और एलिया दोनों जुड़े व्यक्ति थे। एलिया परमेश्वर से बातें करता था। आज आप किस तरह से परमेश्वर से बातें करते हो, यह आपको देखना बहुत जरूरी है आपके पर्सनल लाइफ में। हालेलुया। और हाँ, पढ़िए आगे। नहीं, वही दीजिए।
एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे कि बारिश ना बरसे, 3.5 साल तक और 3.5 साल तक भूमि पर बारिश नहीं बरसा। बारिश नहीं बरसा। केवल एक प्रार्थना करने से, केवल एक अपने आप को घुटने को टेकने से परमेश्वर से उसने वार्तालाप किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और 3.5 साल तक बारिश नहीं बरसी। केवल एलिया के प्रार्थना के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा। अगर आपको दूसरा व्यक्ति बीमार है तो आपके हाथ रखने से, जो आपने हाथ उठाया संडे की चर्च में, आपके हाथ उठाने से और दूसरे पे हाथ रखने से, आपकी प्रार्थना करने से वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो सकता है। हालेलुया। केवल आपकी प्रार्थना करने से और इन हाथ को उठाने से। हालेलुया। जैसे लखन भैया ने आपको कहा कि जब हम हाथ उठाते तो परमेश्वर इन हाथों में सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और यही हाथ हम जब किसी पर रखते हैं तो क्या होता है कि वो सामर्थ्य इसके अंदर चला जाता है, वो व्यक्ति चंगा होता है। जैसे एलिया ने परमेश्वर से मांगा, आज हम भी मांगेंगे अपने पर्सनल लाइफ में। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूँगी आप चर्च के अंदर मांगो करके, चर्च में आपको केवल परमेश्वर को धन्यवाद देना है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है, मेरी जरूरतों को जानता है कि मुझे किस चीज की कमी घटी है करके। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े, 18 पढ़िए। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश में से वर्षा हुई और भूमि फलवंत भी हुई। हालेलुया। फिर एलिया नबी ने प्रार्थना किया। क्या किया? एलिया नबी ने फिर से प्रार्थना किया। हाँ, पढ़िए, वही पढ़िए। अच्छा, फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। आकाश से क्या हुआ? मेघ बरसा, आकाश से बारिश आई। हालेलुया। प्रेज द गॉड। किसके प्रार्थना के द्वारा हुआ? आपकी प्रार्थना के द्वारा? एलिया नबी के द्वारा हुआ। हालेलुया। वही एलिया जो परमेश्वर जो कौवे से एलिया को भोजन देता था। हालेलुया। क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए। क्योंकि मालूम है कि उसने बड़े बड़े काम, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। हालेलुया। आप भी चाहते हो कि मेरे जीवन में मैं भी बड़े बड़े काम करूं जैसे एलिया ने किया था, तो आपको भी अपने आप को यहोवा के हाथ में सौंपना है। जिस तरह से परमेश्वर ने एलिया को जगह बातें किया ना, वैसे परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा। हालेलुया। केवल आपको सौंपने के द्वारा। ये हम कभी कभी ना परमेश्वर को सौंपते नहीं है, सिर्फ संडे सौंपते हैं। प्रभु मैं अपने आप, प्रभु तेरे हाथ में सौंपती हूँ। यस, हम बोलते कि नहीं? बाकी वक्त कल क्या बोलते हैं? याद रखिएगा। आप यहाँ मुंडी हिला रहे, हाँ, कैमरा परमेश्वर का है ना, सबके आंखों के ऊपर रहता है, सबके कानों पर रहता है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हो आपकी पर्सनल लाइफ में, सबसे पहले आपकी वेदी को तैयार करो, अपने गुनाह को मानो और धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको चुना है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं अपने आप को मैं तुझे सौंपता हूं करके। जैसे तूने एलिया को इस्तेमाल किया, वो लगा दीजिए, जैसे आपने एलिया को इस्तेमाल किया, परमेश्वर जगह जगह तूने इस्तेमाल किया, वैसे ही तू भी मुझे इस्तेमाल कर करके। हालेलुया। प्रेज द गॉड। हाँ, आगे पढ़िए, 19 पढ़िए। और भूमि पे ना मेघ बरसा, बारिश बरसी। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, हाँ, और कोई उसको फेर लाए, तो वो जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डाल देगा। हालेलुया। आपने 19 पढ़ा? हाँ। क्या करेगा? वो अनेक पापों के ऊपर क्या करेगा? हमारा यीशु मसीह पर्दा डाल देगा। हालेलुया। हर एक प्रार्थना जो आप करते हो पर्सनल लाइफ में, वो क्या करेगा? आपकी प्रार्थना को वो खोल के रख देगा। आमीन। वो प्रार्थना को सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा परमेश्वर जो हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा यहोवा राफा है, वो हर चीज से हमें अलग करता है मेरे प्रियो। हर एक चीज से हमें वो अलग करता है। वो तोड़ता करके मैं ये नहीं कहूंगी, वो हमें हमारे जीवन से हर एक बुरी चीज से हमें पहले वो अलग कर देता है। हमें वो छाट कर हमें उन चीजों से हमें वो अलग करता है। बुरी चीजों से हमें निकाल के एक ऐसी भूमि पे लाके खड़ा करता है कि हम उसके राज्य की हम खोज कर सके करके।
हालेलुया। और फिर परमेश्वर हमें वो इस्तेमाल करता है और प्रभु कहते हैं कि अब तेरा समय है कि मुझसे मांगने का, और तू जो मांगेगी मैं तेरे द्वारा वो सारा चीज में कर दूंगा करके। हालेलुया। अब फिर पढ़िए उस वचन को। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से कोई सत्य के मार्ग से भटक भटक जाए, कोई उसको कोई उसको फेर लाएगा, फेर लाएगा, तो वो जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर मसीह के राज्य में कोई व्यक्ति भटक गया है तो आपको नहीं कहना कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको प्रार्थना तो करना ही, पर आपको उसके साथ में रह के मेहनत करना, फिर से वो मसीह के राज्य में वो खड़ा हो जाए। हालेलुया। और हमें उसकी हर एक गुनाहों क्या करना है, हमें पर्दा डालना है। हालेलुया। कई मसीह के लोग क्या करते हैं, अगर कोई मसीह थोड़ा लेफ्ट हो जाए ना, थोड़ा साइड हो जाए, क्या करते हैं, चर्च के अंदर ही गॉसिप चालू हो जाता है। शायद इसने कुछ तो किया होगा, इसलिए परमेश्वर से बातें नहीं करता है, इसलिए इसको कैंसर हुआ ना, इसके लिए ना ये इसने कुछ तो किया, प्रभु को इसने निराश कर दिया। मैं मुंह नहीं खोलूंगी, अब कितने लोग बोलते करके, अपने चर्च में नहीं बोल रही मैं, अपने चर्च में ऐसा कोई नहीं है। हालेलुया। पर जब आपको कोई नजर आए प्रार्थना करते समय, चर्च में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ, तो आपको जाना है उसके लिए और बोलना है कि सिस्टर हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम प्रभु के बेटे हैं करके। हमें ऐसे शब्दों को नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है कि उनके कामों के ऊपर में पर्दा डालना है और हमें उसके लिए मेहनत करना है, जैसे यीशु ने आपके लिए मेहनत किया। आप मसीह में बने रहो, मेरे खुदा ने मेहनत किया, वैसे हमें भी एक दूसरे की क्या करना है, मेहनत हमें करना जरूरी है कि वो भी मेरे साथ में खड़ा होके वो परमेश्वर की सेवा करती रह करके। हालेलुया। क्या हम करेंगे आज से? अगर आपको कभी नेगेटिव थॉट सुना देता है चर्च के अंदर, हालेलुया, तो आपको जाना है, विदाउट परमिशन चाहिए आप, और बोलिए कि हमारा परमेश्वर हमें ये सिखाता नहीं। आपको उस गुनाहों को, उस पापों को पर्दा डालिए, उसे उघाड़िए मत, उसे खोलिए मत, क्योंकि परमेश्वर पर्दा डालने वाला परमेश्वर है और प्रार्थना खोलने वाला परमेश्वर है। हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देता है। ध्यान रखिए, अगर वो उत्तर देना जानता है तो हर एक पर्दा को भी वो ढांपना भी जानता है। हालेलुया। क्या आपके पर्सनल लाइफ में कितने आपने पाप करेंगे? कोई बोले कि पाप नहीं किया तो झूठा व्यक्ति है। हालेलुया। देखिए, पाप गुनाह ये दोनों ही अलग चीज है, और अपराध ये भी अलग व्यक्ति है। हालेलुया। ये तीनों एक साथ कभी नहीं सकते। पाप, मृत्यु, गुनाह, क्षमा, और तीसरा क्या है? अपराध को भी क्षमा। पर पाप को तुमको क्षमा नहीं मिलेगी। मैंने कहते वचन कहता है पाप की तुमको क्षमा नहीं मिलेगी, ये पाप मृत्यु को दर्शाता है। इसीलिए परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया कि नहीं दिया, कि मैं पाप में ना पड़ूं, मैं उद्धार में जीऊं, मैं नया जीवन में जीऊं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुमने एक बार पाप किया, दोबारा पाप ही करना मत। और यीशु मसीह ने कितने बार लोगों को कहा है, विचार स्त्री को, कि जा ये पाप दोबारा मत करना करके। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों बोला ये वर्ड? क्योंकि वो जानता है कि दोबारा पाप करने से किसको देखेगी, ये मृत्यु को देखेगी करके। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि दोबारा पाप मत करना करके। हालेलुया। हालेलुया। भजन संध्या करेंगे 103 का नेक्स्ट टाइप, 103 103 103 का 103 के 3 का 4। हाँ पढ़िए। वही तो नहीं हाँ बराबर है, 3 का 4 नहीं, बराबर है नो, कहाँ मुझे दिख नहीं रहा। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। थोड़ा चश्मा का थोड़ा सा ये, हाँ बोलिए फिर बोलिए। वही तो मेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है, हाँ, और तेरे सिर के ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। प्रेज द गॉड। हम कई चीजों में हम डर जाते हैं। हालेलुया। क्षमा चाहती हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने कुछ गलत बोला क्योंकि चश्मा नहीं पहना मैंने, है ना। तो हमें क्या करना, अगर हमें मुकुट हमें चाहिए, जो मुकुट, तो हमें भले हमें काम बहुत करना जरूरी है अपने शारीरिक लाइफ में। देखिए मैं आपको हमेशा शारीरिक लाइफ ही बोलूंगी, आत्मिक लाइफ के बारे में बात नहीं, क्योंकि आत्मिक लाइफ हम चर्च में बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत अच्छे से हम रोल निभाते हैं। हालेलुया। कि हम चर्च के अंदर हम उड़ता हुआ कबूतर बनते हैं।
क्या बनते हैं? उड़ता हुआ कबूतर। हालेलुया। और चर्च के बाहर हम क्या बनते हैं? जमीन में चलता हुआ स्नेक। पता है चतुर कौन है? सांप, लोमड़ी। लोमड़ी नहीं, चतुर कौन है? लखन पता? लखन चतुर कौन है? चतुर सांप है। मैंने बोला नहीं सांप। और भोला कौन है? कबूतर। हाँ, पर हमारा खुदा क्या कहता है कि चतुर बने रहे, चतुर बने रहे। सांप बने को नहीं कह रहा वो, हमें हर क्षेत्र में चतुर रहना है और कबूतर की तरह भोले बनना है। भोला कहाँ बनना है? चर्च के अंदर बनना है। हालेलुया। और बाहर भी आपको भोला बनना है और बाहर में आपको चतुर बनना है, पर सांप बनने कभी परमेश्वर नहीं कहेगा आपको। हमें हर चीज हमें चतुर रहना है। हम कई बार ऐसे अपने आप को बना के ले देना, जो होशियार व्यक्ति रहेगा, अनपढ़ व्यक्ति रहेगा, उनके सामने हम भोले बन जाते हैं। बोलना आपको बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, और वहीं बोलिए कि जहां आपको जरूरत है। कई कई लोग ऐसे होते हैं ना, जहां वर्ड बोलना नहीं है ना, वहां बोलना शुरू कर देते हैं। अब मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं। मुझे जहां आपको लगता है कि मेरे शब्दों को मुझे यहाँ बोलना है, उसे मुझे काटना है क्योंकि ये गलत है, तो मैं इसे काटूंगा ही, वहां व्यक्ति नहीं बोलेगा, वहां पर भोला बन जाएगा। यस यस, ऐसे करते रहेंगे। और जहां बोलना है ना, वहां नहीं बोलेंगे, पर वो घर आके वो उन चीजों का क्या करते हैं? उसने ऐसा बोला, ये गलत बोला। फिर मैं सोचती हूँ कि अरे यहाँ बोलने से पहले आपने वहां क्यों नहीं बोला करके। मैं ये नहीं कि मेरे हस्बैंड बात नहीं कर रही, आप लोग अरे दीदी हंस रही, मतलब उनके बारे में नहीं, इस सब के बारे में। और सब लोग ये करते हैं। हालेलुया, सब लोग करते ही। जहां बोलना है वहां अपने शब्दों को रखिए, जहां आपको नहीं बोलना है वहां मत बोलिए। वहां आपके साथ खड़े होके आपका परमेश्वर बातें करे। हालेलुया। हाँ, आगे आगे पढ़िए। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, यस जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड। क्या सुंदर वचन परमेश्वर ने बोला। हमारी जवानी, हालेलुया, हमारी जवानी कैसी होनी चाहिए? उकाब के समान। उकाब कभी थकता नहीं है, उकाब आपको भी उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। देखा है ना उकाब को? देखा है आप लोग ने? मोबाइल में देखा रहेगा। यस यस, ईगल, वो हाँ, जो ऐसे उसके बड़े बड़े पंख होते, वो अगर उसने आपको आई कांटेक्ट कर लिया, आपको उठा के लेके जाएगा खाने के लिए आपकी आंखों को। वो बहुत स्ट्रांग रहता है। हालेलुया। वैसे हमें रेडी रहना है, उकाब की तरह हमें उड़ना है। कि हमारी जवानी में बोलते ना, उबलता हुआ खून। मेरी सास बोलती है जवानी का खून, मेरी सास बोलती है जवानी का खून है करके, है ना। हाँ, हमारे अंदर जवानी का खून है। अगर वो जवानी का अगर हमारे अंदर खून है ना, तो जवानी खून अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मत वेस्ट करो। एक परमेश्वर वचन कहता है कि मैं उनको आशीर्वाद नहीं करता, मैं विवाह को आशीर्वाद करता हूँ। तो अपना व्यर्थ उधर मत गलाइए, बॉयफ्रेंड में गर्लफ्रेंड में अपनी जवानी का खून वहां मत गलाइए। आपको कहाँ गलाना है? विवाह में गलाना है। पर आपको अगर जवानी मिली है तो आपको उकाब की तरह परमेश्वर आपको वो देख रहा है, तो वैसे आपको काम भी करना है, जैसे एलिया नबी ने किया था। हालेलुया। यश को उठा के ना आप यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रख लीजिए। यश को तो सिमी को उठा के यहाँ पर रखिए, दोनों की से एक रखना। हाँ, आगे यशाया पढ़ेंगे। यशाया 53 का 4। यशाया 53 का 4 पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हाँ, और हमारी दुख को उठा लिया। हाँ, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भला है। बोलिए, हमारा परमेश्वर भला है। मेरा परमेश्वर भला है। यस, कि वो हमारे लिए पापों को उसने उठा लिया। बोलिए, मेरे पापों को उसने उठा लिया। ये आपके पाप क्या थे? पता है आपको आपके पाप क्या थे? आपके पाप जो आप शायद आप नरक में जाने वाले थे। हालेलुया। आप मृत्यु को आप देखने वाले थे, पर हमारे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रेडी किया। वो कौन है? हमारा यीशु मसीह, कि मेरे पापों को वो हर ले, मेरे पापों को वो ले। हालेलुया। और वो हमें एक नया जीवन दे। हालेलुया। फिर से पढ़िए इस वचन को। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हाँ, हमारे रोगों को उसने सह लिया, बीमारों को, हाँ, दुखों को उठा लिया। दुखों को उठा लिया। तो भी
हमने उसे परमेश्वर को मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्या हमने उन्हें मारा, कूटा? यस, बस मारा। यस, हमने किया, पर वो हमने नहीं, हमारे बाप दादा ने किया। हालेलुया। किसने किया? वो हमने नहीं किया। मैं खड़ा कर दूंगी आपके मेरे बाजू में इधर। हाँ, मैं अभी 2 मिनट पे बोल रही हूँ, मैं खड़ा कर दूंगी इधर में, ठीक है। पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद करने कि परमेश्वर तूने मुझे इन सारी चीजों, तूने मुझे क्या किया है? छुड़ाया है। और मैं इस सारी चीज को मैं याद करता हूँ कि तूने मेरे लिए अपने एक अद्भुत पुत्र को बलिदान तूने किया। हालेलुया, हालेलुया। उसको मुझसे पहले यहाँ पर ये भी हालेलुया। आगे पढ़ेंगे उसका। परंतु वही हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। क्या उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं? यस। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ और मैं आज तक हूँ करके। हालेलुया। तो आपको भी जब आप बीमार पड़ो तो आपको कहना कि परमेश्वर यीशु तू कोड़े खाया और तेरे द्वारा मैं चंगी हो गई करके। अगर जब आप अपने आप को बीमार में फील करते हो तो इस वचन को याद कीजिएगा आप। हालेलुया। क्योंकि उसके कोड़े खाने से अन्नू और आप चंगे हुए हो। हालेलुया। क्योंकि उसने किले के मार खाने से मेरा हाथ आज पवित्र है। हालेलुया। उसके कांटों का ताज पहनने से आज मेरा सर सही सलामत है। हालेलुया। उसके पैर में कीले ठोकने से आज मैं चल पा रही हूँ। हालेलुया। उसके पीठ पे कोड़े खाने से आज मेरा पीठ मेरा क्लीन है। हालेलुया। उसको वस्त्र पहनाया गया, चींटी का वस्त्र पहनाया गया। हालेलुया। वो पहनने से आज मैं अच्छे वस्त्र पहन पा रही हूँ। हालेलुया। उसको भाला मारा गया यहाँ पर फसली में। हालेलुया। आज मेरा फसली आज मेरा सही सलामत है। ये सारी चीजें मेरे यीशु मसीह ने किया। क्यों? कि वो सारी चीजें मुझ पर आने वाली थी। हालेलुया। वो मुझ पर ना आए, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने ऊपर सारा चीज उसने ले लिया। हालेलुया। तो सोचिए हमें अपने देह को कितना सुंदर हमें रखना है, कितना पवित्र हमें रखना है, कितना अच्छा हमें रखना है। हम हमारे शब्दों के द्वारा अपने देह को हम पूरी तरह से हम गंदा हम कर देते हैं। हालेलुया। नकारात्मक बातें हम 2 मिनट में यहाँ पर नकारात्मक बातें बोला और यहाँ पर हम आके प्रार्थना करें, प्रार्थना कर उठ रहे, फिर हम नेगेटिव बात बोला, फिर हम प्रार्थना कर रहे। क्या प्रार्थना ग्रहण होगा? नहीं, अजीब बात होगा नहीं, बिल्कुल होगा नहीं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो वो सारी चीजें। वो प्रार्थना बिल्कुल ग्रहण नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना धर्मी बनता हूँ, पर देखिए कि आपके पर्सनल लाइफ में आप कैसे व्यक्ति हो। आप जो गलत व्यक्ति करता है ना, वो व्यक्ति जानता है कि मैं गलत हूं करके, पर फिर भी वो कहता है कि शायद मेरे पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। देखिए मेरे भाई बहनों, प्रभु आपको क्षमा तो करेगा, पर क्या परमेश्वर वैसी प्रार्थना को फिर को सुनेगा? नहीं। हालेलुया। कि जैसा परमेश्वर शुरुआत में आपके पास आया था, क्या परमेश्वर शुरुआत में फिर से वैसा आएगा? हालेलुया। जब हम कोई बड़ा पाप करते हैं ना, बड़ा गुनाह करते हैं, हमें खुद को हमें शर्म आता है, मालूम, उससे फेस मिलाने के लिए आता कि ना आप लोगों को? मुझे तो आता है शर्म। हालेलुया। तो सोचिए जब आप बोलते हैं कि यस अभी नया साल आया है, मैं नए साल में बहुत धर्मी बनूंगा, मैं नए साल में उत्पत्ति से किताब में स्टार्ट करूंगा, उत्पत्ति से लेके प्रकाशी वक्त में खत्म करूंगा करके, और वो आप करते भी हो, पर क्या करते बीच बीच में गैप कर देते हो, आप उसका वाचक आप लोग तोड़ देते हो परमेश्वर के साथ में मिलके। आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जगह दिया है रहने के लिए, खुदा ने आपको जगह दिया, तो उसे हम क्यों नहीं अच्छे से निभाते हैं? हमें गलत चीज करके हमें काम करना है वो सारी चीजें। हालेलुया। इतना सुंदर आपको परमेश्वर ने जगत दिया है, इसमें रहने के लिए आपको हमें हर एक चीज परमेश्वर ने दिया है, उससे हम अच्छी नजरों से क्यों देखते नहीं है? हालेलुया। और यही चीजें आपके बॉस के साथ में आप करिए। नेगेटिव चीज बोल के देखिए, गुस्सा करके देखिए, एटीट्यूड लाके देखिए, क्या आप कर सकते हैं? नहीं। टीचर साथ में कर सकते हैं? नहीं। अपना गुस्सा, अपना एटीट्यूड, आपका रवैया, बोलते हैं रवैया, आपका चाल चलन, आप वही दिखाते हो जहां आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। राइट? एम आई राइट? यस। हालेलुया। प्रभु कहता है कि अपने घर को तैयार कर, फिर मेरे कामों की खोज कर करके।
कौन कहता है? ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने घरों को तैयार कर और तब जाके मेरे कामों को तू खोजी बनना। हालेलुया। हम बोलते बनूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान, करूं मैं तेरे समान। हालेलुया। सोचो ना, हम उसकी जगह कभी सोच नहीं सकते। मैंने सोची, मैंने बोला नहीं, पता क्यों? उसके जैसा हम कभी सोचते नहीं। हाँ, हम देखते हैं, हम बोलते हैं, क्योंकि हम आवाज निकालते, हम देखते, पर सोच हम परमेश्वर जैसे कभी रखते नहीं है, क्योंकि उसका सोच और मेरा सोच ना जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यरमाया खोलेंगे, यरमाया 30:17, सॉरी, हाँ, यरमाया यरमाया सही से पढ़। 23:25 में मेरे का मन 23:25। मैंने क्रॉस किया था ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, मैंने पर क्रॉस किया था, देखा नहीं। हाँ, पढ़िए। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से वो रोग को दूर करेगा। हालेलुया। तुम क्या करना? अन्न जल पर क्या करना? तुम नहीं, हाँ, तो पढ़ पीछे। तुम अपने अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम इन चीजों को करते, परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। हम जब किसी के घर में जाएंगे, प्रार्थना कर परमेश्वर इस घर में, तो स्वर्ग की तरफ से तो इस घर में आशीर्वाद तू कर करके क्या वो होता है? पता है आपको क्यों होता है? आप बोलेगी दीदी वचन तो बहुत अलग जा रहे हैं, पर हमारे शब्दों के द्वारा हम ना कहीं नेगेटिव बोल के हम बाहर से हम किसी घर में जाते हैं। हालेलुया। अभी सपोज मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर में बहुत झगड़ा करके मैं किसी घर में जाके प्रार्थना कर रही हूँ, ब्लेस कर रही हूँ, कि वहां ब्लेस होगा? आशीर्वाद होगा? नहीं होगा। अजीब बात नहीं होगा। ये मेरा रिलेशन मेरे हस्बैंड के साथ में अगर सही नहीं है, मेरा रिलेशन मेरे बेटे के साथ में सही नहीं है, तो ये आशीर्वाद मैं दूसरे घर में मैं नहीं कर सकती। अजीब बात, मैंने ये आशीर्वाद का ब्लेस मैं दूसरे को मैं नहीं कर सकती। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर आप यही वचन अपने घर में अपने परिवार को आप बोल रहे हो कि लखन आपका परिवार आशीर्वाद रहे, मैं उनको ब्लेस कर रही हूँ बोल के, मैं अपने बेटे को ब्लेस कर रही हूँ, अपने बहन को ब्लेस कर रही हूँ, मैं चर्च को बोल के मैं ब्लेस कर रही हूँ, और मेरा घर भी क्या होगा? वो ब्लेस रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला शुरुआत में? उनको और इनको बोला है मैंने। हालेलुया। हम एक दूसरे को ब्लेस करके वो हमारे जीवन में वो ब्लेस दिखता है मेरे प्रियो। अगर हम ब्लेस ही नहीं करेंगे, हम किसी को हम नेगेटिव थॉट बोलते रहेंगे ना, तो उसके लिए भी वो नेगेटिव ही जाएगा, वो आशीर्वाद फ्लो होगा ही नहीं। मैंने यहाँ से नेगेटिव अपने घर में बोल के आई हूँ, और बाहर जाके मैं क्या कर रही हूँ? मैं पवित्र बन रही हूँ, उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया। पर जिसके लिए मैं नेगेटिव बोला वो भी मेरे साथ में आ रहा है, और बोल रहा है अरे बाप रे, घर में ये लड़की मेरे साथ में ऐसा क्रोध करके आई है, और बाहर जाके देखो किसी के घर में ऐसे पवित्र बन रही है। आएगा ना उसके मन में विचार? आएगा ना? ताई ना विचार? हालेलुया। इसका पर्सनल लाइफ ऐसे बिताती है करके। हाँ, और देखिए जब प्रार्थना करने जाती है, ऐसे लोगों को दिखावट करती है करके, है ना? मुझे भी प्रार्थना करने के लिए शर्म आएगा, मालूम है आप लोगों को, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे साथ में जिसको मैंने ताड़ना दी ना घर में बैठ के। चलो एग्जाम्पल मेरे पति को ले लो। मैं अपने पति को बहुत झगड़ा किया, मैंने भी खत्म करने बोलूं, मेरे पति को मैंने बहुत झगड़ा किया, बहुत आराम से आराम बोला, और हमें प्रार्थना में जाना है, शिल्पा घर में आज प्रार्थना है, मैं आज प्रार्थना में गई। ठीक है, उनके डैडी ने बोला कि सिस्टर आप मेरे घर की प्रार्थना कीजिए, ब्लेस की प्रार्थना कीजिए करके। मेरे घर में ना हम लोग राशन तो भरते, पर राशन भी पूरा महीना भर चलता ही नहीं करके, आप प्रार्थना कीजिए ना। ठीक है, और मैं क्या करूंगी? प्रार्थना करूंगी। यस, प्रार्थना करूंगी। और जो मेरे हस्बैंड बोलेंगे घर में तो इतना मुझे चिल्ला के आई, इतना नेगेटिव बात मुझे बोल के आई, तो बेटा बोलेगा हाँ मम्मी तो ऐसा बात करती है। आप लोग बोलोगे नहीं, पता है मुझे, क्योंकि मैं ऐसे करती नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्या कर रहा है? एक तो मुझे प्रार्थना करना है, मैं उनको देख रही हूँ कि मैं ब्लेस करके प्रार्थना, और मैं यहाँ पर नेगेटिव बोल के अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने पति को मैं नेगेटिव बोल के उनके सामने मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तो उनके मन में आएगा नहीं बात, चीजें आएगा ना? आएगा। क्या मेरी मम्मी और मेरी वाइफ क्या है करके, हाँ चर्च के लोगों के सामने इतना अच्छा बनती है, और ये अकेले आते हैं, इसको होता क्या? इजेबेल घुसता है इसके अंदर क्या? पता नहीं इजेबेल कौन है? इजेबेल। हालेलुया। इजेबेल घुसता है क्या जब हमारे साथ में रहती है? तो ये हालेलुया। हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी ना यीशु की तरह हमें जगना है।
आमेन। क्या आपको जगना नहीं है यीशु की तरह? यीशु की तरह जगना नहीं है कि देखो मैं तेरे समान बनूं, मैं तेरे समान नहीं करना आपको। करना है ना आपको। इजेबेल बनना है कि आपको? इजेबेल बनिए मत। इजेबेल मर गई। बाइबल में लिखा कि इजेबेल को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या मुझे पृथ्वी में खत्म होना है क्या? और जब तक वो ना आए बादलों में घोड़े में लेके, वो ना आए, मुझे लेके ना जाए, तब तक मैं लकड़ी लेके मैं जीवित रहूंगी। हालेलुया, प्रेज द गॉड। क्योंकि हमारे प्रार्थना के द्वारा हमारा प्रार्थना ना कनेक्शन होना चाहिए। अगर मैं किसको ब्लेस करी तो मेरा बेटा बोलना चाहिए कि यस मम्मी के प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम होते और मम्मी अपने पर्सनल लाइफ में मम्मी ऐसे व्यवहार करती है करके। मेरा बेटा खुद होके बोलना चाहिए। अरे कलीसिया के लोग हम मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने कई पास्टर को देखा है जब उनकी वाइफ के बारे में जब बातचीत होता है ना, थैंक यू, जब मेरे वाइफ के बात हो तो उनकी जो एक पास्टर है वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा, मैं कलीसिया में, मैं घर में, मैं बहुत ही अच्छा हूँ के। पर एक पास्टर कहते, लाइट लगाइए, लाइट लगाइए, लाइट बंद मत कीजिए, लाइट बिल्कुल मत कीजिए। हालेलुया। और फिर एक पास्टर कहता है कि तो वो फिर वो व्यक्ति खड़ा पास्टर करता है कि नहीं मेरी लाइफ कैसा है ना वो मेरे वाइफ को पूछे करके, कि माँ बेटे का हमेशा तारीफ ही करती रहेगी। पूरा क्या करेगी? वो कवर करेगी। एक बड़े से टोप में पाप को, गलत को, वो क्या करेगी? वो ढक्कन लगाएगी और ताला मारेगी और ताला चाबी को छुपा के अपने यहाँ कमरे में रखेगी। अपने बेटे की गलती कभी दिखाएगी नहीं वो। पर जो वाइफ रहती है ना, वाइफ वो कौन है? एक हेल्पर है। वाइफ कौन है? हेल्पर है। परमेश्वर ने हमें एक हेल्पर बनाया अपनी उनको, और मैं उनकी हेल्पर हूँ। और जहां जहां मेरे हस्बैंड गलत करेंगे मैं वहां खड़ी रहूंगी, गंभीर खड़ी, और उनको डांटूंगी भी, उनको बोल भी कि आप यहाँ पर गलत हो। हालेलुया। ये वाइफ क्या करती है? उनको सही रास्ता दिखाती है। जो गलत करते हैं उनको वो सही रास्ता में वो बनाती है। हालेलुया। और जब हमारी प्रार्थना जब हम करते हैं ना, हमारे अपने आपने करो वो ये रखिए, आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे दोस्त रखो कि जब आप किधर कमजोर पड़े तो आपके दोस्त आपको उठाएं। अगर आपके पैरों में चोट लगी, आप बीमार हो गए, आप चर्च में नहीं आ सकते, पर आपके दोस्त, आपके जिगरी दोस्त आपको कहे कोई बात नहीं, आओ हम 4 कंधा देंगे। राम राम वाला नहीं कह रही मैं, गोविंदा गोविंदा वाला नहीं कह रही, आओ हम 4 कंधा देंगे, 2 पैर पकड़ेंगे, 2 हाथ पकड़ेंगे, चलो हम चढ़ जाएंगे, उठा के चलो पर हम चढ़ जाएंगे। ऐसे दोस्त बनाओ आपके लाइफ में। ऐसे दोस्त बनाने से वो व्यक्ति वो क्या होगा? 4 कंधों पे आया था, 2 कंधों पे वो जाएगा। ऐसे दोस्त बनाइए। देखिए जो 4 दिख रहा है आपको, 4 व्यक्ति दिख रहे, इसके दोस्त हैं। जो ये बीमार व्यक्ति है, ये रोगी पड़ा व्यक्ति, हालेलुया, उसको पता चला, इन 4 को पता चला कि यीशु मसीह एक घर में गया है प्रार्थना करने के लिए, और वहां पर कई सारी भीड़ है। भीड़ दिख रही है, कई सारी भीड़ है। हालेलुया, कई सारी भीड़ है और इनको अंदर आने के लिए अलाउड नहीं हो रहा था, अंदर आने की जगह नहीं था। तो उनके दोस्तों ने क्या किया? प्लान बनाया। हालेलुया। उनके दोस्त कहते कि मेरा दोस्त भाई चंगा हो ही जाए, अगर वो परमेश्वर भवन में आया है तो ये 4 कंधों पे ना जाए, ये चल के जाए करके, और ये ऊपर से ना जाए, ये द्वार से जाए करके। हालेलुया, प्रेज द गॉड। और जब इनके दोस्तों ने क्या किया, जिसका भी ये घर था, क्या किया? विदाउट परमिशन उनका वो छपरा तोड़ दिया। हालेलुया, विदाउट परमिशन। मुझे 5 मिनट, ठीक है। वो विदाउट परमिशन उनका छपरा तोड़, उनको डर भी नहीं, उनके दोस्तों को। ऐसा दोस्त बनाइए। वो छत तोड़ दिया उन दोस्तों ने, और उसे ऐसे लेटा के यीशु के पास नीचे डाउन कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया, डाउन कर दिया। डाउन 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 का मतलब क्या? मतलब को छोड़ दिया, नीचे नीचे। अपने आप को पूरा झुका दो। जब प्रार्थना करते हो ना अपने आप के लिए, आप किसी प्रार्थना करते हो, आप खड़े प्रार्थना करते हो क्या? सीना तान के। हालेलुया। ये मैं इसका अलग बता रही हूँ, मैं अपना अलग बता रही हूँ। हालेलुया। जब आप किसी ने प्रार्थना करते पूरा पूरा डाउन हो जाइए, कि आपके डाउन होने से वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आप झुकने से जो व्यक्ति बीमार है शायद उठ के खड़ा हो जाए, केवल आपके झुकने से। ये कहाँ गए? ये 4 व्यक्ति देखे झुके कि नहीं झुके? हाय, उनको इस चीज का डर नहीं, जब मैंने छपरा में थोड़ा शायद मैं भी गिर जाऊं। हाय, पर इन्होंने छपरा तोड़ के अपने दोस्त को रस्सी में बांधकर उसे नीचे यीशु तक पहुंचा दिया। हाय, जब आप भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बीमार पड़ता है, वो यीशु तक वो नहीं पहुंच सकता है। हाय,
उसे छपरा तोड़ने लगाओ। आपके फ्रेंड सर्कल को छपरा तोड़ने लगाओ और उससे बोलो कि मेरा काम है तुझे यीशु तक पहुंचाना करके। और जब आप यीशु तक पहुंचाते हो तो देखिए किसके विश्वास के द्वारा ये बंदा चंगा हुआ, यीशु के द्वारा, ये भीड़ के द्वारा, के चार के द्वारा। तो सोचिए आपके लाइफ, तो आपके लाइफ में ऐसे दोस्त होना जरूरी है। हालेलुया। फालतू फालतू दोस्त मत बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको बीमार पड़ने से, आप जो आत्मिक क्षेत्र में कमजोर पड़ने से वो आपको, वो खुद झुकेंगे पर वो आपको उठाएंगे। और वो आपको यीशु के पास पहुंचाएंगे भी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी का छपरा भी तोड़ दूं पर मैं यीशु के पास पहुंचा के रहूंगी। वो स्वर्ग नहीं, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के पास नहीं, कब्र में नहीं कह रही मैं, वो यीशु के पास पहुंचाएंगे। मतलब कहाँ, वो आपको चर तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। आगे कहाँ पढ़िए। मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यस, यहोवा की वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि वो मेरा इलाज जरूर करेगा। कि उसने क्या बोला, उसने वाणी बोला, उसने भविष्यवाणी किया है हम पर। अगर मिनिस्ट्री उसने भविष्यवाणी किया कि इस मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम कभी बीमार पड़ोगी नहीं, कि मेरी यही वाणी है करके। हालेलुया। वो अन्नू की वाणी नहीं, किसकी वाणी है? यहोवा की वाणी है करके, कि हम बीमार पड़ेंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना शुरू होने से, जब आराधना हो रहा था तो मुझे सर में, एक्चुअली रात से मुझे में दर्द हो रहा था। मैं मेडिसिन नहीं खाया, सुबह उठ के मैं मेडिसिन खाया, पर मुझे आराधना के वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा था। हालेलुया। और मैंने प्रभु से बोला, परमेश्वर कुछ भी हो जाए मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। अगर तूने कहा है कि तू मुझे हर एक बंधन से छुटकारा देगा तो तू मुझे देगा करके। बस मैंने यहाँ बैठ के चेहरे पर मैं प्रार्थना की, दे परमेश्वर मुझे पूरी तरह से मुझे छुटकारा दिया, क्योंकि मेरे विश्वास में मेरी चंगाई छुपी है। हालेलुया। आपके विश्वास में आपकी चंगाई छुपी है। बोलिए कि मेरे विश्वास में मेरी चंगाई छुपी है। हालेलुया। विश्वास में चंगाई छुपी है। आमीन। अगर आप विश्वास करते हो कि मैं चंगी हो गई तो आप क्या हो गए? चंगी हो गए। ये हमारे विश्वास से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। प्रेज द गॉड। प्रभु आपको आशीर्वाद करे।